अल्लाह का पता और अल्लाह का कुर्ब ऐसे मिलता है जड़ा आशिक बन के सुख ढूंढे ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं। फरमाया अल्लाह का कुर्ब ऐसे मिलता है, जमाना खाक डालता है, जमाना बुरा कहता है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, कहा कलीम आज कोहे तूर पे बाद में आना, जाओ फुलां रूढ़ी पे मेरा एक आशिक पड़ा हुआ है, मेरा एक महबूब पड़ा है, मेरा एक दीवाना पड़ा है, उसको उठाओ। मोहल्लेदारों से पूछा, लोगों ने कहा यह बड़ा गलीज है, बड़ा गंदा था, बहुत गुनाहगार और बुरा है। फरमाया जिसे तुम बुरा कह रहे हो किधर है, दफनाया किधर है? कहा नहीं वो रूढ़ी पे पड़ा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने अवारियों को लेके गए, गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, दफन भी किया, पूरी इज्जत और तकरीम के साथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हुए, मालिक व मौला मामला समझ नहीं आया, दुनिया बुरा कहती है, तू भला कहता है, दुनिया इसको जनाबे वाला लान तान करती है, तू इस पे रहमतें नाजिल करता है, दुनिया बुरा कहती है, तू कहते मेरा महबूब है, मामला समझ नहीं आया। कहा तुझे क्या बताऊं मूसा, एक दिन गुनाह करके घर गया, अलमारी खोली, अपनी किताब खोली, अपने मजहब की किताब खोली जहां मेरे यार का नाम मोहम्मद आया, इसने चूम के अपनी आंखों को लगाया, अपने सीने को लगाया। अब तू बता मैं इसके गुनाहों को देखूं कि यार की यारी को देखूं? मैं अपने यार की यारी देखते हुए मैं अपने यार की यारी को देखता हूं। मैंने कायनात बनाई लफ्ज़े मोहम्मद का सदका है, इसके गुनाह क्या, जमीन व आसमान के दरमियान कोई गुनाह भर के ले आए, सच्चे दिल से वसीला मोहम्मद का मेरी बारगाह में पेश करे, रब सोना सारे ही माफ कर देता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी वालिदा एक दिन फरमाने लगी, बेटा तुम्हें अल्लाह का कुर्ब चाहिए? कहा माँ जी चाहिए। फरमाया वो जो गली के नुक्कर पे तंदूर वाला है उसके पास है अल्लाह का कुर्ब, उसके पास है अल्लाह का कुर्ब। एक वाकया ये मिलता है, और दूसरा इसी तरह का मिलता है कि पूछा गया कि महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? फरमाते मैं मशवरा करके बताता हूँ। पूछा किसी मजजूब से पूछा, कहा मुहिब ना बनना, महबूब बनना, क्योंकि जो महबूब बनता है उसकी नज़ाकतें उठाई जाती हैं, जो मुहिब बनता है उसके पास ज़ाहिरी तौर पे कुछ नहीं होता, और ये कैफियत देखी गई। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते मैं चला गया, उस बाबे से कहा जो तंदूर पे रोटियां लगाने वाला था, कहा मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, अल्लाह का पता बताओ। वो रोटियां लगाता हुआ मुझे देखता है और कहता है निज़ामुद्दीन ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दीनू, खेड़ा खेड़ दी भूल गई। फरमाया ये कोई बच्चों का खेल है? कहा मैं जाने वाला नहीं, मेरी माँ ने मुझे भेजा है। अल्लाह का कुर्ब भी उनको मिलता है जिनकी माएँ निजामुद्दीन जैसी होती, मैं जाने वाला नहीं। कहा सुबह आ जाना। जब सुबह गए तो क्या देखा, वहां ना तंदूर है, ना तंदूर पे रोटियां लगाने वाला है। लोगों से पूछा बाबा किधर गया? कहते जंगल में चला गया। जब जंगल में गए तो सर कहीं पड़ा है, धड़ कहीं पड़ा है, जिस्म दो हिस्सों में तकसीम है। निजामुद्दीन जमीन पे बैठ गए, जंगल की मट्टी पे बैठ के रो रो के कहता है बाबा तो इससे अल्लाह का पता ही पूछा था, इसमें मरने वाली कौन सी बात थी? अल्लाह का पता पूछा था, मरने वाली कौन सी बात थी? उस कटे हुए सर से आवाज आती है निजामुद्दीन जो तूने पूछा था वो बताने वाला नहीं था, वो करके दिखाने वाला था। खुदारा आज जो हवा चल रही है बदअकीदगी की, मेरी मिल्लत के नौजवान तरह तरह के लोगों के सवाल हैं, तरह तरह की बातें हैं, बिलखुसूस औलियाए उम्मत के बारे में। बिल्कुल अपने अकीदों को मुतज़लज़ल न करें। बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर हमें इस्लाम अगर मिला है ना तो औलियाए उम्मत का सदका है। बड़ी प्यारी बात आखिरी शेर हजरत मियाँ साहब ने फरमाया चंगिया नाल जो नेकी करदा नस्लां तीक नहीं भुलदे। अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी से आगे देख लें, कोई सिख है, कोई हिंदू है, सिवाय सैयद के बात कर रहा हूँ, चौथी से आगे पांच में के दादा परदादा से आगे क्या थे? कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई किसी मजहब से है, तो हमें तो इस्लाम मिला ही औलिया उम्मत का सदका है। चंगिया नाल जो नेकी करदा नस्लां तीक नहीं भुलदे, ते मंदियां नाल जो नेकी करदा पुठियां चालां चलदे। हमने उल्टी चाल नहीं चलनी है,
हमने वही चाल चलनी है जो हुजूर दातल इजवेरी ने हमें सिखाई है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने सिखाई है। ये वो औलियाए उम्मत हैं कि जिनका रसूलुल्लाह की उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। ये वो लोग हकीकतन ये वो लोग हैं जो इस शेर के मिस्दाक है कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने इस गुलशन को सजाने की कसम खाई है। वमा तौफीकी इल्ला